एक समय की बात है। एक गांव में मोनू नाम का एक लड़का रहता था। मोनू को डोरेमोन शो बहुत पसंद था। वह हमेशा सोचता रहता था, काश मेरे पास भी डोरेमोन होता तो मेरी जिंदगी भी कितनी आसान होती ना। एक दिन की बात है। मोनू के घर में जापान से उसके मामा जी आए। हे मोनू, कैसे हो मेरे बच्चे? ठीक हूँ मामा जी। मोनू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो डोरेमोन, थैंक यू मामा जी, आप बहुत अच्छे हो। अरे नहीं मोनू, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगले दिन मोनू पार्क में खेलने जा रहा था। मैं पार्क में जाऊंगा, डोरेमोन के साथ खेलूंगा, ये। फिर अचानक मोनू के स्कूल के बदमाश बच्चे वहां आ जाते हैं। डोरेमोन के साथ खेलेगा? चल ला, ये मुझे दे, अब मैं खेलूंगा इसके साथ। नहीं, ये मेरा है, तुम बदमाश लड़के हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तू मुझे बदमाश बोला? रुक, अभी बताता हूँ। वो बदमाश लड़का मोनू से डोरेमोन खिलौना छीन लेता है और उसे पटक कर तोड़ देता है। ले, अब खेलता रहे अपने डोरेमोन के साथ। वो चला जाता है। मोनू बहुत उदास हो जाता है। अरे डोरेमोन, तुमने देखा ना क्या हाल किया उन्होंने तुम्हारा। अगर तुम होते तो हम दोनों मिलकर उसे बहुत अच्छा सबक सिखाते। फिर अचानक खिलौना ठीक होने लगता है। टेंशन मत लो मोनू, अब ऐसा ही होगा। डोरेमोन, तुम सच में? पर कैसे? अरे तुम छोड़ो ना ये सब, अब चलो उस लड़के को सबक सिखाते हैं। ठीक है डोरेमोन, चलो। एनीवेयर डोर। फिर मोनू और डोरेमोन उस एनीवेयर डोर की मदद से उस लड़के के पास चल पड़ते हैं। वे उसके घर पहुंचते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे? और ये तुम्हारा खिलौना इतना बड़ा कैसे हो गया? मैंने तो इसे तोड़ दिया था ना। डोरेमोन बताओ इसे। स्मॉल लाइट। डोरेमोन स्मॉल लाइट से उस लड़के को छोटा बना देता है। अरे अरे, मैं इतना छोटा कैसे हो गया? मुझे ठीक करो मुझे। बोलो, अब से तुम किसी को तंग करोगे, परेशान करोगे? नहीं नहीं डोरेमोन, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, प्लीज मुझे ठीक कर दो, प्लीज। डोरेमोन उस लड़के को ठीक कर देता है और फिर मोनू और डोरेमोन एनीवेयर डोर से वापस मोनू के घर चले जाते हैं। डोरेमोन थैंक यू। मोनू देखता है कि डोरेमोन फिर से खिलौना बन गया है, पर वो उदास नहीं होता है, वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया होता है। एक समय की बात है। चंपापुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहा करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। हरिया का एक छोटा सा बेटा भी था। एक दिन, चंपा चंपा, मैं बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, देखना कि वो बाहर ना चला जाए। फिर हरिया वहाँ से चला जाता है। चंपा घर के बाहर पहरा देने लगी। पहरा देते देते चंपा बहुत थक गई। उसे नींद आ गई और वह सो गई। तभी हरिया का बेटा घर से बाहर निकल जाता है और घुरकते घुरकते कहीं और चला जाता है। फिर कुछ ही समय बाद हरिया वापस आता है। अरे ये क्या, चंपा सो रही है। फिर हरिया घर जाकर देखता है। अरे नहीं, मेरा बच्चा कहाँ गया। फिर हरिया चंपा के पास जाता है। ए चंपा, उठ उठ, मैंने तुझे कहा था ना कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। तू सो गई, देख वो नहीं मिल रहा है, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। चंपा बहुत उदास हो जाती है। मैं सेठ जी को कैसे बताऊं कि मैं गर्भवती हूँ और मैं पूरे दिन पहरा देती रही, इसी वजह से मैं थक गई और कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। चंपा, मैं तुझे आराम करने का समय देता हूँ ना, फिर भी तू सो गई, तूने मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखा। चली जा यहाँ से, चली जा मेरे नजरों के सामने से। जब तक मेरा बेटा नहीं मिलेगा तब तक तू मेरे सामने नहीं आना। चंपा उदास होकर वहां से चली जाती है। चंपा एक जंगल में पहुंचती है। मैं सेठ जी के बेटे को खोज कर रहूंगी। चंपा हरिया के बेटे की तलाश में चलते रहती है। ऐसे करके कई दिन बीत जाते हैं। अब मुझे बहुत भूख भी लगी है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब मुझसे और चला नहीं जाएगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सेठ जी के बेटे को खोज कर रहूंगी। चंपा फिर चलती है। कुछ समय बाद चंपा एक रेल की पटरी के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि सेठ जी का बेटा वहीं पर है। अरे नहीं, सेठ जी का बेटा तो रेल की पटरी पर है, अब क्या होगा। फिर ट्रेन आने लगती है।
अरे नहीं, ये क्या, ट्रेन आने लगी, अब मुझे ही उसे बचाना होगा। लेकिन मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। नहीं, मैं उसे बचा कर रहूंगी। फिर चंपा तेजी से जाती है और हरिया के बेटे को बचा लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। काफी देर तक वो वहीं पड़ी रहती है। फिर हरिया का दोस्त रमेश वहां पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये तो चंपा है, हरिया की बकरी, और ये हरिया का बेटा, ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे इन दोनों को हरिया के पास पहुंचा देना चाहिए। फिर हरिया का दोस्त उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर हरिया के दोस्त को बताते हैं, ये बकरी तो गर्भवती है और इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए बेहोश हो गई है। हरिया का दोस्त सब कुछ समझ जाता है। वह उन्हें हरिया के पास ले जाता है। हरिया का दोस्त हरिया को सारी बातें बता देता है। ओ मेरी प्यारी बकरी, मुझे माफ कर दो, तुम गर्भवती थी इसलिए तुम सो गई, मुझे माफ कर दो। तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम तभी लौटी जब मेरे बच्चे को लाया। तुमने अपने जान पर खेलकर मेरे बच्चे को बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह उन तीनों का फिर से मिलन हो जाता है।